कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वीरवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस राज्य प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 54 वर्ष की आयु में देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 वर्षीय योजना, IIT, IIM व एम्स भारत में उनकी देन है। उन्होंने कहा, आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शपथ ली। संपूर्ण भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के शिल्पकार, एक सर्वोच्च नेता, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 57th जो है वो डेथ एनिवर्सरी मना रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और एक ऐसे परिवार से उनका संबंध था जो एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक और उस समय में एक साधन संपन्न परिवार था। उन्होंने सब कुछ त्याग कर जो है भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी से प्रेरित होकर जो है दिन रात एक किया और भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए वो कई वर्षों तक जो है वो जेलों में रहे। उनका इतिहास इस प्रकार से स्वर्णिम लिखा जाता है, आज तक पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में। जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत की घोषणा की और आपको विदित है कि उस समय भारतवर्ष की दशा और दिशा क्या थी। भारतवर्ष जहाँ पे एक सुई भी नहीं बनती थी, जहाँ पे मिलिट्री का नामो निशान नहीं था, जहाँ पे कोई भी संस्थान नहीं थे, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक विकासशील भारत बनाने के लिए, एक नवनिर्मित भारत बनाने के लिए, एक गतिशील भारत बनाने के लिए उनके योगदान को याद रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया भारतवर्ष का। वो पूरे भारतवर्ष में घूमे, वो यहाँ मंडी में भी आए और यहाँ स्वामी पूर्णानंद जी के घर में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो छोटी थी वहाँ उन्होंने लंच किया और घोड़े पे उस समय वो आए। इस प्रकार उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता के परिचायक बनकर उन्होंने जो है विभिन्न संस्थान, जिसमें आज कोविड-19 के चलते जो है संक्रमित लोगों को उपचारित किया जा रहा है, उन हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।